सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। माँ यहाँ कितनी धूल जमा हो रखी है। तुम टाइम टाइम पे डस्टिंग क्यों नहीं करती हो माँ? हाँ, सब काम मैं ही करूँ। घर का काम, पार्लर का काम, तू कुछ मत करना बस। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है, बस शुरू हो जाती हो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गई थी इस मनहूस किताब के बारे में। तुझे आने नहीं देना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे। ओ भैया, बारात में आए हो क्या? पैसे लेने तो बराबर आ जाते हो, काम चोर कहीं के। देख माना अदिति कि तू मेरी अच्छी दोस्त है यार, पर काम तो काम होता है ना। मैं ऐसे फ्री में तुझसे काम नहीं कराऊंगी, तुझे पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। अरे पर मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? नहीं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है यार। तूने कितना कुछ किया है हमारे लिए, मैं तेरा और एहसान नहीं ले सकती। मतलब दोस्ती में हेल्प करना वो तेरे लिए एहसान हो गया? हाँ तो तू रहने दे। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं मेहंदी के लिए ना किसी और को ही बोल देती हूँ। मुझे लगा तू करेगी तो अच्छा लगेगा मुझे। अरे चुके आंटी। अरे अंकित। आंटी, अगर आप ऐसे चिल्लाएंगी ना तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। देखो ना बेटा, तुम लोगों की शादी में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, सारा का सारा काम पड़ा हुआ है। और मान्या के पापा को भी देख लो, वो भी किसी जरूरी काम से बाहर चले गए, अब कल आएंगे। सारा भार मुझ अकेले पर आ गया है। तो आंटी आप मुझे बताइए ना काम क्या है, मैं काम कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी, तुम अंदर जाओ और जाकर मान्या से मिल लो। ओके आंटी। हाथ दे। सॉरी यार, तू तो बुरा मान गई। अच्छा चल, न तेरी और न मेरी। मैं मम्मी को साथ ले आऊंगी, वो मेहमानों की मेहंदी कर देगी और मैं तेरी। तो उनकी मेहंदी के पैसे दे देना, लेकिन मैं नहीं लूंगी। तो ये समझ लेना कि मेरी तरफ से तेरे लिए शादी का तोहफा है। वेरी स्मार्ट। हाँ ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू मान्या। अच्छा मैं निकलती हूँ। इन्हें टाइम पर आ जाना। ओके बाय। I'm sorry. नहीं, एक्चुअली वो गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया।
ये आपका। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें हैं ये बटन। क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? कम ऑन डार्लिंग, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम ना ज्यादा शरीफ मत बनो। हाँ, मैं अंधी नहीं हुआ। मैंने देखा कि तुमने उसके हाथ को कैसे छुआ। मान्या, तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती ब्लेम कर रही हो। 3 दिन बाद हमारी शादी है और तुम उस अदिति पे नजरें गड़ाए हुए हो। मुझे ना अच्छे से याद है कि कॉलेज में ना उसका तुम पे कितना बड़ा क्रश था। कम ऑन डार्लिंग, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी था वो एक तरफा था उसकी तरफ से। ये बात तुम भी जानती हो। और एक बात बताओ, अगर उसे इतनी प्रॉब्लम थी तो उसे क्यों बुलाया मेहंदी के लिए? क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं लोगों के बारे में ना अच्छा सोचती हूँ। उसके डैड नहीं है, उसकी मॉम पार्लर चलाती है, वो बेचारी गरीब है। मुझे लगा कि मेरी मेहंदी लगाकर अगर वो 2 पैसे कमा लेगी तो मुझे अच्छा लगे। वो शायद मेरा फोन पर्स से गिर गया था। उसने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? I have no idea। वो दबे पांव का बंदर आई, मुझे पता भी नहीं चला। तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो अंकित? तुम्हें दिखता नहीं है? अपनी जान से भी ज्यादा कौन चाहता है तुम्हें? ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितनी बार मैंने तुम्हारे लिए मरने की कोशिश की है। क्या मान्या तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती है? हाँ बोलो, दे सकती है? नहीं ना, लेकिन मैं दे सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना और अब तुम उसे शादी करने जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना अंकित, अगर मैं प्यार के लिए अपनी जान दे सकती हूँ तो किसी की जान ले भी सकती हूँ। एक किताब इंसान पर कैसे वार कर सकती है माँ? उस किताब में एक शैतानी आत्मा का वास है। मेरी ही गलती की वजह से वो किताब मेरी जिंदगी में आई। उससे पीछा छुड़ाने की कितनी कोशिश की, मगर पीछा नहीं छुड़ा पाई। लेकिन अब मैंने उसे एक काले धागे का सुरक्षा घेरा बनाकर स्टोर रूम में रख दिया है। अब वो किताब कभी स्टोर रूम से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो बस उस किताब से दूर रहना। हाँ, वो दिखने में तो मेहंदी डिजाइन्स की किताब है, लेकिन वो कोई आम डिजाइन्स नहीं है। बहुत ही रहस्यमय डिजाइन्स है जिनसे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। लेकिन ऐसा करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो बस वादा कर, कभी उस किताब को हाथ नहीं लगाएगी। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं उस किताब को कभी नहीं निकालूंगी। मैं कभी स्टोर रूम में भी नहीं जाऊंगी माँ। आई प्रॉमिस माँ।
स्टोर रूम से निकालने के लिए शुक्रिया। तुझे तेरा सच्चा प्यार मिलेगा। सिर्फ एक काम करना होगा, किताब में जो विधि लिखी है उसके हिसाब से मेहंदी तैयार करके किताब में दी गई कोई रेखा चित्र बनाकर और फिर रेखा चित्र में उस इंसान का नाम उल्टे अक्षरों में लिख देना जिसको तुझे सजा देनी है। या फिर वो इंसान या तो तेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा या तो तेरे पास आ जाएगा, जो तू चाहे। अब मैं अपना प्यार वापस हासिल करके रहूंगी। ये वाला डिजाइन अच्छा है। संध्या, कितनी देर हो गई, मेहंदी वाली अभी तक आई नहीं। इससे अच्छा तो हम खुद ही मेहंदी लगा लेते। अब वो कब मेहंदी वाली आएगी, कब लगाएगी, कब वो मेहंदी सूखेगा यार। तुझे वो अदिति मिली थी क्या मेहंदी लगाने के लिए? मैंने तुझसे मना किया था ना कि उसे मत बुलाना। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, कैसी अजीब सी दिखती है। अब देख, कटा दी ना नाक। माँ, वो देखो अदिति भी आ गई। Really sorry everyone. Really sorry मान्या लेट होने के लिए। Really sorry सब लोग। लेकिन हाँ, मेहंदी लगने के बाद मेरा लेट आना तुझे बिल्कुल याद नहीं होगा। I promise. ऐसी मेहंदी लगाऊंगी तुझे कि तू क्या, जो भी वो मेहंदी को देखेगा ना, कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है, अब अपने मुंह से खुद की बड़ाइयां करना छोड़ो और मेहंदी लगानी शुरू करो, क्योंकि मेहंदी लगवाने वाली बहुत हैं और लगाने वाली सिर्फ तुम दो। तू चल मान्या, मेरे साथ अंदर चल। मम्मी बाकी सबको मेहंदी लगा देगी। मैं तेरे हाथों पे ना एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिजाइन बनाऊंगी, ठीक है? चल मम्मी देख लेना। हाँ जा। अदिति, अदिति, अदिति। हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजाइन तो अच्छा लगा ना? तुमने तो मेरा नाम उल्टा ही लिख दिया और ऊपर से अंकित का नाम भी नहीं लिखा। एक सेकंड रुको। ये देखो, ये मिरर में ना सीधा दिखेगा तुमको। मैंने जानबूझ के ऐसा डिजाइन बनाया है। Isn't it a cool idea? Yeah, that's interesting, हाँ? अब बस इस उल्टे नाम की तरह तेरी लाइफ की भी उल्टी गिनती शुरू होगी आज से। बड़ा डोली उठने का सपना देख रही थी ना? अब देख कैसे डोली उठने से पहले तेरी अर्थी उठती है। अदिति, तुम्हारी मम्मी मेहंदी लगाने में कितना टाइम लगाती है? एक तो पहले से ही तुम लोग लेट आए हो, ऊपर से इतना स्लो वर्क करोगे तो कैसे चलेगा? अरे आंटी, आप परेशान मत होइए। देखिए ना, मान्या की मेहंदी तो हो भी गई।
मैं नीचे जाके मम्मी को हेल्प करती हूँ, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये नाम उल्टा क्यों लिख दिया? अरे मम्मा, ये ना लेटेस्ट ट्रेंड है। ये देखो, मिरर में ना सीधा दिखेगा। अदिति, मिरर दिखाओ ना। ये देखो। कुछ भी नया करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। हमें ये अपशगुन माना जाता है। मम्मा, ये कोई अपशगुन नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बात है। आप भी ना। चल, अंकित को फोन लगाओ ना, उसको डिजाइन दिखाती हूँ मैं। कैलकुलेट। मान्या का तो कांड समझ हो गया। अब मैं मेरे प्यार को मेरे वश में करूंगी। तुम बहुत जल्दी ही मेरी होने वाली हो मान्या, और बहुत ही जल्दी घर पे आने वाली हो। आई एम वेरी हैप्पी। लाइफ विल बी अमेजिंग विद यू। ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आई नो, ये सब ना शादी से पहले ही लगता। शादी के बाद तो मैं बोरिंग ही हो जाऊँ। हे, तुम्हारी कसम, ऐसा कभी नहीं होगा। सच्ची, आई प्रॉमिस यू। हेलो हेलो मान्या, हेलो हेलो। तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी ना। क्यों? मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकती? ऑफ कोर्स, लेकिन तुमने किया कैसे? I mean, मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम रास्ते में हो। सरप्राइजेस तो अभी शुरू हुए हैं। बी रेडी फॉर मोर। अरे, तुम्हारे घर पे तो मेहंदी हो रही है ना? फिर अभी तक तुमने अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगवाई। तुम मेहंदी छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये मेहंदी खुद तुम्हारे हाथ पर लगाने आई हूँ। That is so sweet of you. अब मेहंदी लगा दूं? हाथ। अब देखना, इस मेहंदी का रंग उतना ही गहरा होगा जितना हम दोनों का प्यार। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। See you on the wedding night. देखती जा कैसे मान्या और उसकी माँ धीरे धीरे मरेगी और फिर अंकित तेरे प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा। मेहंदी धोने की बात कितनी सुंदर अच्छी है ना। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, दूसरी दुनिया में लेके जाऊंगी, आत्माओं की दुनिया में। मम्मा! मम्मा! मम्मा मुझे बचाओ! मम्मा!
ये क्यों चीख रही है? दरवाजा खोलो। मम्मा मुझे बचाओ। मानिया क्या हुआ तुम्हें? मानिया, 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 मम्मा, मानिया, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? मानिया क्या हुआ तुम्हें? देखो ना ये कुछ बोल नहीं रही। मानिया, संध्या, शादी ब्याह का मामला है, ऐसे में किसी की भी बुरी नजर लग जाती है आसानी से। आपको दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तुम सच कह रही हो? अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, आज भी इसके साथ ही सोऊंगी। हाँ। मानिया उठो ना। मानिया क्या हुआ तुम्हें? मान्या, कहाँ चली गई ये लड़की? मान्या, 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 कहाँ हो तुम? मान्या, मैं यहाँ हूँ माँ। मान्या, अदिति माय लव, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। मैं मान्या से शादी करने जा रहा था। And just tonight I realized that I love you. अब बस देखती जा कैसे अंकित तेरे प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा। भगवान, क्या ये सच है? क्या अंकित सही में मेरे प्यार में गिरफ्तार हो गया है? और वो भी उस चुड़ैल की वजह से? क्या बात है अदिति, तुम किन ख्यालों में खोई हो? अंकित, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अदिति, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ? अंकित, अरे ये तुम क्या कर रहे हो अंकित? मैं भी इस चाकू से अपने सीने पर तुम्हारा नाम लिखूंगा, तब तो तुम्हें यकीन होगा। रुको, स्टॉप, इसे रख दो, इसे छोड़ दो प्लीज। मुझे यकीन हो गया है। बस तुम एक काम कर दो, तुम मान्या को कॉल करके बोलो कि शादी नहीं करनी। बस इतनी सी बात। माँ आंखें खोलो माँ। माँ, अंकित, अंकित देखो ना, माँ को क्या हो गया? अंकित, माँ को होश नहीं आ रहा। अंकित, मैंने तुम्हारी माँ का हाल चाल पूछने के लिए फोन नहीं किया, सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुमसे अपनी शादी तोड़ता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मान्या, बताने में देर हो गई। आई एम रियली सॉरी। पर मुझे समझ आ गया है कि मैं अदिति से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम वेन्यू। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। I love you अंकित, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। अदिति, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये अंकित क्या कर रहा है यहाँ पर? अंकित की शादी तो मान्या से हो रही है ना? ये तुम्हारे इतना क्लोज क्यों है?
ये मेहंदी का उल्टा नाम तूने लिखा है ना इसके हाथ पे? हाँ? तू बस वादा कर, कभी उस किताब को हाथ नहीं लगाएगी। मैं वादा करती हूँ मामा, मैं उस किताब को कभी नहीं निकालूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम उस किताब को कभी हाथ नहीं लगाओगी। मैंने तुझे मना किया था ना। तुझे एहसास नहीं है कि तूने उस चुड़ैल के रूप में कितनी बड़ी मुसीबत बुला ली है। वो सब कुछ खत्म कर देगी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे इतने सालों से उस किताब के अंदर कैद करके रखा था, लेकिन तूने उसे आजाद कर दिया। मुझे पता वो किताब किधर है। मैं जानती हूँ उस चुड़ैल को कैसे काबू में करना है। जरूर तूने अपने कमरे में रखी होगी। कहाँ जा रही औरत? मुझे याद है इस बुढ़िया ने मुझे उस स्टोर रूम में क्या दे रखा था। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुन चुन के बदला लूंगी तुझे। चुन चुन के बदला। छोड़ दे माँ, नहीं मुझे शिकार चाहिए। बरसों की प्यास है मेरी। और तू, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तूने मुझे छुड़ाया है। मुझे ताला शिकार चाहिए। ताला शिकार। मामा प्लीज उठ जाओ माँ। अदिति, 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 तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, तूने मेरे और अंकित के साथ ऐसा क्यों किया? तूने क्या मिलाया हमारी मेहंदी में? तू सच सच बता, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। मान्या मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंकित से हमेशा से प्यार करती थी और मैं उसे किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकती थी। इत्तेफाक से मुझे मेहंदी की किताब मिली। तुझे तेरा सच्चा प्यार मिलेगा किताब में दी गई कोई रेखा चित्र बनाकर, और फिर रेखा चित्र में उस इंसान का नाम उल्टे अक्षरों में लिख देना। अदिति माइला, I love you so much. मैं जानती हूँ उस चुड़ैल को कैसे काबू में करना है। कहाँ जा रही है औरत? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वहाँ मेरी मॉम बेहोश पड़ी हुई है। तेरी मॉम की इस हालत के पीछे ना तू खुद जिम्मेदार है अदिति। प्लीज मेरी मदद कर दे। मैं क्यों तेरी हेल्प करूँ? हाँ, क्योंकि सिर्फ मेरी माँ जानती है कि उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये वही है जिन्होंने उसे इतने साल कैद में रखा था। प्लीज कुछ करना मान्या, प्लीज। माँ उठो ना माँ, यहाँ सब गड़बड़ हो गया। प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए माँ, प्लीज उठो ना माँ। मम्मी उठो। माँ तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ तुम ठीक तो हो ना माँ? माँ क्या मामा? तुमने एक शैतानी चुड़ैल को आजाद कर दिया।
आंटी पर आपको वो मेहंदी वाली बुक मिली कहाँ से? अदिति के पापा के जाने के बाद अदिति की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। उन्हीं दिनों मुझे मेहंदी वाले बाबा मिले। मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने मुझे उस मनहूस किताब को देते हुए कहा कि उसमें जो आत्मा है वो बहुत ही शैतान है और इससे जो भी मांगोगे वो मिलेगा। बस उस चुड़ैल की कोई बात नहीं सुननी। मैंने वही किया और मेरा पार्लर चलने का। बाद में मुझे लालच आ गया और उस शैतानी चुड़ैल ने मुझे अपनी बातों में फंसाकर मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। मैं फिर से मेहंदी वाले बाबा के पास गई और उनकी मदद से उस चुड़ैल को उस किताब में कैद कर दिया, क्योंकि वो ऐसे नष्ट नहीं हो सकती थी। और उस किताब को मैंने अपने ही पास रखा, क्योंकि मुझे डर था कि वो चुड़ैल आजाद होते ही सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश करेंगे। मुझे माफ कर दो मम्मी, मेरी वजह से आपकी जान खतरे में है। सिर्फ मेरी ही नहीं बेटा, बल्कि हर उस इंसान की जिसके हाथ में वो मेहंदी वाला उल्टा नाम लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि मैं और अंकित सिर्फ मेहंदी वाले बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। सिर्फ वही जानते हैं कि उस चुड़ैल को कैसे काबू में करना है। पर तब तक तो हम सबको मार देगी ना आंटी। उसकी शक्तियां रात को 12 बजे के बाद ही सक्रिय होती हैं। उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकती। इस समय वो अंकित के शरीर में है। अगर हम अभी निकले तो रात को 12 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। तो हमें अभी चलना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अदिति आंटी को उठाओ। हाँ आराम से चलिए। ठीक है। आंटी अभी और कितनी दूर है? बस आगे 1 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेके ही है, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। 12 बजने में बस कुछ ही वक्त रह गया है। वो चुड़ैल हम पे हमला ना कर दे। मगर हमला करने के लिए उस अंकित की बॉडी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ऐसे छलावे कर सकती है जैसे उसने अभी किया। कोई अकेला हो तो उसको मारना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। बस हमें किसी भी कीमत पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। हम जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। 1 मिनट। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। माँ क्या करें? यहाँ से पास ही है, चलो हम सब पैदल चलते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करते। हाँ, चलो। हाँ ठीक है। आइए। मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारा काम होने से पहले मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। आंटी आराम से, जल्दी करो, देर ना हो जाए। मामा आराम से। मार दूंगी मैं, अब तुम दोनों को भी मार दूंगी। मैं आ रही हूँ। माँ जल्दी कीजिए ना। माँ निकलो तुम लोग। माँ आराम से।
मम्मी शादी के लिए पापा के पास जाना पड़ेगा। आदिति चलो, आदिति चलो, चलो चलो आदिति चलो यहाँ से। रुक रुक। बाबा जी, मेहंदी वाले बाबा जी। बाबा जी, कौन हो तुम दोनों? क्यों आए हो यहाँ? बाबा जी, मैं प्रिया की बेटी हूँ। याद है आपने 15 साल पहले उनको मेहंदी वाली किताब दी थी? देखो बच्चे, अब उस चुड़ैल की शक्ति बढ़ चुकी है। पहले तो उसे मैंने अपने वश में अकेले ही कर लिया था, परंतु इस बार तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। अब जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है बच्चे। भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये विधि चलती रहेगी, इस आटे के घेरे के बाहर मत जाना। स्वाहा। मुंडा है बिच। स्वाहा 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 स्वाहा। घबराना मत, ये उसी चुड़ैल की माया है। वो सिर्फ तुम्हें डरा रही है, बिना शरीर के वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। जय मां काली, जय मां भद्रकाली। जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्वाहा स्वाहा। अदिति, अदिति मेरा हाथ। माने तुम्हारे हाथ क्यों जल रहे हैं? मैं क्या करूं? मैं पानी लेके आती हूँ, रुक जाओ। अदिति, स्वाहा। स्वाहा। अब मुझे इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी।
मर गए और अब मेरी वजह से ये दो मासूम लोग मारे जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अदिति को उसके पापों की सजा मिल गई, परंतु ये अच्छा हुआ कि जाते जाते वो चुड़ैल को भी अपने साथ ले गई। उसके इस बलिदान के लिए ईश्वर उसे अवश्य क्षमा करेंगे।